5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तीसरे चरण का मतदान और उसके बाद का रुझान आज मोदी जी की जुबानी सामने आ गया। आज मोदी जी ने जो कहा है, तीसरे चरण की वोटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने जो कहा है, उसको सुनकर के आप बहुत सहज तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि तीसरे चरण के मतदान में क्या हुआ है। नरेंद्र मोदी जी पहली बार 10 साल में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा अडानी अंबानी के पास से काला धन भर भर करके टेम्पो के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास में पहुंच गया। यह सवाल उन्होंने उठाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, अंबानी अडानी के साथ में लगातार उनका नाम जुड़ता रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो शहजादे अडानी और अंबानी को गाली क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या काला धन उनके पास में टेम्पो भर करके पहुंच गया है। देखिए, दूसरे चरण के बाद में जब बीजेपी के बारे में कहा जाने लगा कि बीजेपी हाशिए पर आ गई है, बीजेपी नुकसान जो है तगड़ा हुआ है बीजेपी को, और उसके बाद में मोदी जी का बयान आया था मंगलसूत्र वाला, और अब आया है तीसरे चरण की वोटिंग के बाद मोदी जी का बयान अडानी वाला। मोदी जी कह रहे हैं कि आखिरकार शहजादे को ऐसा क्या हुआ है। उनका बयान मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं, फिर उनके बयान को सुनेंगे भी, कि जब से चुनाव घोषित हुआ है कांग्रेस के शहजादे ने अडानी और अंबानी को गाली देना बंद कर दिया है। बताएं शहजादे को कितना मोटा माल मिला, काला धन अडानी और अंबानी से उठाया है। ये मोदी जी के शब्द हैं। अडानी और काला धन, नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं। बोरा भर भर करके पैसे ले गए, टेम्पो भर भर करके नोट कांग्रेस के लिए पहुंची। क्या डील हुई है? अंबानी अडानी से दाल में कुछ काला है, टेम्पो भर भर करके माल आपने पाया है। जवाब देना पड़ेगा देश को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सारी संस्थाएं कम से कम अभी भी एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के कब्जे में है। फिर भी बोरा भर भर करके काला धन अगर अडानी और अंबानी कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी क्या मटर छीलने का काम कर रहे हैं? गजब की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को 10 साल तक अंबानी अडानी सूट बूट की सरकार का नाम देते रहे राहुल गांधी, और चुनाव आते आते तीसरे चरण की वोटिंग के बाद में नरेंद्र मोदी आखिरकार अडानी का नाम लेकर के राहुल गांधी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि चुनाव में इस बार क्या हुआ है। मोदी जी ने क्या कहा है, आइए एक बार सुनते हैं। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया।
मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिला, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। मोदी जी के इस बयान पर प्रियंका गांधी का जवाब आया है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, राहुल गांधी अभी बोलेंगे, लेकिन प्रियंका ने जो कहा है मैं आपको अभी सुनवाऊंगा। मोदी जी ने बयान दिया तेलंगाना के अंदर, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और माफ कीजिए कांग्रेस की सरकार है, अब डबल इंजन हो सकता है 2024 के बाद बन जाए। तो ये बयान नरेंद्र मोदी जी को तेलंगाना में जाकर के क्यों देना पड़ा? सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि अडानी और अंबानी को लेकर के जब राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करते रहे, एक शब्द तक नरेंद्र मोदी जी के मुंह से कभी भी अडानी को लेकर के नहीं फूटा। और सीधी बात अब से कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी कि वो अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी का भाषण मैं आपको सुना देता हूं। राहुल गांधी का अभी चंद दिनों पहले एक भाषण उन्होंने रैली के अंदर दिया, चुनावी रैली में। उन्होंने कहा कि वो उनके हैं और मैं तुम्हारा हूं, वो उनके हैं और मैं तुम्हारा हूं। अडानी अंबानी का नाम लेकर के राहुल गांधी कोसने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अडानी का नाम लेकर के नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं लोगों का हूं और मोदी अडानी के हैं। लेकिन यहां पर देखिए साहब, मोदी साहब अडानी को लेकर के राहुल गांधी को जो कह रहे हैं, क्या देश यकीन कर पाएगा? एक बार राहुल गांधी को सुनते हैं। अडानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। गरीबों को पैसा दो तो आदत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अडानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अडानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अडानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस तरीके से यहां पर बयान दिए गए हैं, जिस तरीके से यहां पर नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, साफ तौर पर जो है वो देखने को मिल रहा है कि मोदी जी तीसरे चरण के मतदान के बाद कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अडानी वाला जो मुद्दा है वो मोदी पर चिपक गया है। सूट बूट की सरकार वो मोदी पर चिपक गई है, और ये सूट बूट की सरकार सबसे पहले नाम राहुल गांधी ने ही 2016 के अंदर दिया था। और याद करिए, नरेंद्र मोदी जी ने वो सूट पहना था 10 लाख रुपए का, ये मोदी मोदी नरेंद्र मोदी जिस पर लिखा हुआ था। और उसके बाद में जब राहुल गांधी ने नाम चिपकाया उनके ऊपर कि सूट बूट की लूट की सरकार है, तो कैसे मोदी साहब जो है वो बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन आज गजब ये है कि 3 चरणों के मतदान के बाद
पहले दूसरे चरण के मतदान के बाद मोदी जी मंगलसूत्र पर आ गए थे और अब 3 चरणों के मतदान के बाद मोदी अडानी पर आ गए हैं। तो अभी तो 4 चरण और बाकी हैं। अभी तो आधा ही चुनाव हुआ है साहब। अभी तो 543 सीटों में से 293 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। अभी तो आधा चुनाव हुआ है, आधा अभी बाकी है। और इस आधे बाकी के चुनाव में क्या होगा, इस आधे बाकी के चुनाव में मोदी जी को क्या क्या करना पड़ेगा, इस बात की कल्पना तो आप कर ही सकते हैं। और दूसरे चुनाव के बाद यहां पर नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से झटका लगा है, या यूं कहें कि उनको जो अंदर खाने मैसेज पहुंचा है, तो ये कहा जा सकता है कि मोदी जी जो है, मोदी जी कहीं ना कहीं अडानी को लेकर के बैकफुट पर है। अब प्रियंका गांधी का इस पर जवाब आया। प्रियंका ने कहा है कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी जी अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है, राहुल गांधी जी हर दिन अडानी की बात करते हैं। वो रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उसका खुलासा करते हैं। राहुल गांधी जी आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में साठगांठ है। नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, लेकिन किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया है। नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब दें। ये प्रियंका ने कहा, सुनिए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। उनके लिए एक कर्ज माफ नहीं हुआ, 1 रुपए का। इसका जवाब दें मोदी जी, इसका जवाब दें कि क्या काम किया है। 10 सालों के लिए इन्होंने सिर्फ आपको बहकाया है, बस। इस देश की जितनी भी संपत्ति है सारी अपने खरबपति मित्रों को दे दी है। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की जो बिजली बनाने वाले जो पावर के हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती थी, यहाँ इतने खोले थे हम लोगों ने, BHEL, रायबरेली, अमेठी में। इनके सारे सब्सिडी अपने खरबपति मित्रों को। मोदी जी बता रहे हैं कि काला धन, वो भी अडानी का काला धन, और राहुल गांधी तक पहुंच गया है। टेम्पो भर भर करके अडानी अपना काला धन राहुल गांधी तक पहुंचा रहे हैं। और मोदी जी 56 इंच की छाती, विदेशों में वार रुकवा दी। वो क्या कर रहे हैं साहब? अडानी को क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? एजेंसियां उनके जो है वो अभी भी कम से कम उनको रिपोर्ट करती हैं, और चुनाव आयोग के पास में सीधे सबूत क्यों नहीं दे देते हैं? रैलियों में बोलना और चुनाव आयोग को सबूत भेजना दोनों अलग अलग बातें हैं। और वो तो सरकार के अंदर है, सरकार के अंदर है, उनको अच्छे से पता है कि साहब कहां पर क्या हुआ है और कहां पर क्या नहीं हुआ है। तमाम जो भी एजेंसियां हैं उन्हीं को रिपोर्ट करती हैं। तो कब कहां से काला धन चला, किस टेम्पो में चला, किस टेम्पो से उतरा, और चार्टर्ड प्लेन में कौन किसके घूम रहा है। राहुल गांधी ने तो बाकायदा जो है वो अडानी की फोटो देश की संसद में दिखा दी थी, और जिसको लेकर के इतना बवाल, इतना हंगामा मचाया गया कि वो सारी चीजें हटवानी पड़ी, वो सारी चीजें रिकॉर्ड से वापस लेनी पड़ी संसद के अंदर। और अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई अडानी का राहुल से क्या रिश्ता है। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए बात बता दूं, अडानी ने भी कल ही वोट डाला है। गुजरात में अडानी का वोट है, और गुजरात में कल वोटिंग हुई है, और अडानी ने कल वोट डाला है। क्या साहेब के इतने बुरे दिन आ गए हैं? क्या साहेब के
इतने बुरे दिन आ गए हैं कि उनको खबर पता लगी हो कि अडानी वो भी बीजेपी को नहीं कांग्रेस को वोट डाल करके आ गए हैं। क्या ये हुआ है, या फिर अंदर खाने इस कदर हार की बौखलाहट है कि नरेंद्र मोदी आज इस लेवल पर आ गए हैं, आज इस स्थिति पर आ गए हैं कि वो अडानी और अंबानी पर बोलते बोलते वो ऐसी बात बोलने लगे हैं जिन बातों को लेकर के कहीं कोई आधार है नहीं। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से मोदी जी अडानी को लेकर के राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, मोदी जी अडानी को लेकर के राहुल गांधी पर जो काला धन लेने का आरोप लगा रहे हैं, क्या वाकई जनता इस पर यकीन करेगी? एक बार फिर से सुनते हैं नरेंद्र मोदी ने अडानी को लेकर के क्या कहा है। अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। अडानी को लेकर के मोदी खूब बोले, लेकिन क्या अडानी को लेकर के नरेंद्र मोदी देश के लोगों को यह बता सकते हैं कि अभी तक उनकी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए, जो लगातार राहुल गांधी कहते रहे कि उद्योगपतियों का माफ किया है, क्या यह सही है या नहीं है? और अगर ये 16 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किया, माफ किया, तो उसके बदले में अडानी ने उनको काला धन टेम्पो में भर के दिया, हवाई जहाज में भर के दिया, साइकिल पर रख करके लेकर के आए, किस पर दिया? या ऐसे ही नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया और उसमें सारे उद्योगपतियों का नाम है, और उसके बाद में मोदी जी को काला धन नहीं मिला? या ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी रुझान बता रहे हैं? तीसरे चरण के मतदान के बाद मोदी जी का जो भाषण है, लोग उसको सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं, इंतजार करते हैं नरेंद्र मोदी जी की भाषण का। वोटिंग के बाद मोदी जी क्या बोलते हैं, उनके भाषण का लोगों को इंतजार रहता है, और वो इंतजार एक बार फिर से सच साबित हुआ है। वो इंतजार एक बार फिर से ये बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी जी मंगलसूत्र और मंगलसूत्र से अडानी, और चौथे चरण के बाद तो हो सकता है कि मोदी जी धू करके, या उससे पहले भी हो सकता है कि मंच पर खड़े होकर के रोने लग जाए, क्योंकि अब ना हिंदू मुसलमान चल रहा है, और अडानी पर भी मोदी तीसरे ही चरण में आ गए, तो मुझे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है कि जो मोदी जी साहब के पास में बचा हुआ है। और अगर अपने ही लोगों पर एतबार उठ गया है, और अगर सच में कांग्रेस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है अडानी ने, अंबानी ने, तो फिर तो वाकई साहिब के बहुत बुरे दिन हैं, और फिर तो 200 पार भी गाड़ी नहीं हो रही है, इस बात को आप कह सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी का यह कहना शायद मोदी जी को ज्यादा चुभ गया कि वो उनके हैं और मैं आपका हूं। शायद यहीं से मोदी जी को पता चल गया कि अडानी वाला मामला, उद्योगपतियों वाला मामला
और हर जगह पर आप चले जाइए, हर जगह पर आप चले जाइए, यही बात गूंजती है कि मोदी ने सब कुछ उद्योगपतियों को बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया। ये बातें आम लोग कहने लगे हैं। ये बातें अब जहां पर भी माइक लेकर के खड़े होंगे तो कोई ना कोई व्यक्ति इस बात का जरूर जिक्र करता है। यानी अब ये चीजें लोगों तक पहुंच चुकी हैं, धरातल में पहुंच चुकी हैं और अब इनका खामियाजा मोदी साहब को उठाना पड़ रहा है। और शायद यही वजह है कि मोदी जी पहली बार इतनी बैकफुट पर आ गए हैं कि आज उनको अडानी का नाम लेकर के भी कांग्रेस को कोसना पड़ रहा है। अडानी का नाम लेकर के उनको कांग्रेस को गाली देनी पड़ रही है और कुछ मोदी साहब के पास में बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल तीसरे चरण के मतदान के बाद मोदी जी का ये रुझान क्या कहता है, ये वाकई बहुत दिलचस्प हो गया है। और अब लोगों की दिलचस्पी और खास तौर पर मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि राहुल गांधी मंच से इसका क्या जवाब देंगे और मोदी अगले किस मुद्दे पर राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम करेंगे। और मुझे तो हंसी बीजेपी के प्रवक्ताओं पर आ रही है कि बीजेपी के प्रवक्ता अब अडानी को डिफेंड करने का काम करते थे। जैसे ही अडानी पर राहुल गांधी हमला बोलते थे तो बीजेपी के प्रवक्ता आकर के बचाव करते थे। लेकिन अब बीजेपी के प्रवक्ता क्या करेंगे? यहां तो मोदी साहब खुद कह रहे हैं कि अडानी अंबानी का काला धन। देखिए, एक चीज समझिए कि राहुल गांधी चुनाव को सेट कर रहे हैं और लगातार जो मैं बात कह रहा था वो बात सच साबित हो रही है। राहुल गांधी ने चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, मोदी जी को आकर के डिफेंड करना पड़ रहा है। हर रैली में चुनाव के अंदर आरक्षण और संविधान पर बोल रहे हैं और बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को काले धन पर, कारोबारियों पर घेरने का काम किया। मोदी जी को अडानी का नाम लेकर के भी कांग्रेस को गाली देनी पड़ रही है। यह तस्वीर साफ तौर पर दिखा रही है कि मोदी जी इस चुनाव में बहुत मजबूत स्थिति में है या बहुत बैकफुट पर इस वक्त नरेंद्र मोदी है। ये आपके सामने है, आप खुद से इसको टटोलिए और लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।